सोना और चांदी, इन दोनों की कीमतों में ऐसा भूचाल आया है जिसने बाजार के जानकारों को भी हैरान कर दिया है। पिछले कुछ ही दिनों के भीतर इन कीमती धातुओं के दाम जिस तेजी से नीचे आए हैं, वैसा पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखा गया। जो सोना कुछ ही दिन पहले आसमान छू रहा था, वो अचानक भारी गिरावट का शिकार हो गया है। भारत जैसे देश में जहां सोने को न सिर्फ एक सुरक्षित निवेश बल्कि परंपरा और संस्कृति का अहम हिस्सा माना जाता है, ऐसे में निवेशक और आम खरीदारों के मन में एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये घबराने का समय है या फिर सस्ते में सोने चांदी खरीदने का शानदार मौका। इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारत के घरेलू बाजार तक हर जगह भारी बिकवाली का माहौल है। वैश्विक आंकड़ों पर नजर डालें तो 13 मार्च को जो सोना $5,200 प्रति औंस के भाव पर ट्रेंड कर रहा था, आज वो 23 मार्च तक लुढ़क कर $4,354 प्रति औंस पर आ गया है। इससे पहले ये धातु $5,595.51 के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छू चुकी थी। आईसीई के ताजा आंकड़ों के अनुसार हाजिर सोना 2.0% की गिरावट के साथ $4,400.44 प्रति औंस पर आ गया है, जो कारोबारी सत्र के दौरान $4,320.08 पर तक गिर गया था। ये जनवरी की शुरुआत के बाद का सबसे निचला स्तर है। देखिए, भारतीय बाजार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर भी कीमतों में भारी कटौती देखी गई। अप्रैल 2026 डिलीवरी वाले सोने के दाम 5% ₹7,115 गिरकर ₹1,37,377 प्रति 10 ग्राम हो गई हैं। राजधानी दिल्ली के हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट में भी ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। यहाँ 10 ग्राम सोने का भाव 5,950 घटकर ₹1,40,170 हो गया है, जबकि चांदी ₹15,000 सस्ती होकर ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। देखिए, एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई बड़े आर्थिक कारण छिपे हैं। बाजार में डॉलर की लगातार मजबूती और ऊंचे रियल डील्स ने सोने की कीमतों पर भारी दबाव बना दिया है। इसके अतिरिक्त बाजार में ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि वैश्विक नकदी संकट से निपटने के लिए कुछ अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर अपने सोने के भंडार की बिक्री कर रही है। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आशंका ने बाजार में अत्यधिक सतर्कता का माहौल जरूर पैदा कर दिया है। तो क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये गोल्डन चांस है? तो बाजार के इस भारी उतार चढ़ाव को देखकर आम खरीदार अक्सर असमंजस में पड़ जाते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सोने की ये तेज गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है। और वहीं आपको बता दें कि कुछ मार्केट एनालिस्ट का ये भी मानना है कि ये करेक्शन लॉन्ग टर्म खरीदारों के लिए निचले स्तरों पर टुकड़ों में निवेश करने का एक सुनहरा मौका है। $4,400 प्रति औंस के नीचे फिसलने के बाद अब $4,154 प्रति औंस का 200 दिन का मूविंग एवरेज एक नए तकनीकी लक्ष्य के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कीमतें पूरी तरह स्थिर होने से पहले इस स्तर तक जा सकती हैं। ग्लोबल स्तर पर बढ़ते तनाव और अनिश्चितता माहौल के बीच चीन ने चांदी की खरीदारी अचानक तेज कर दी है। साल 2026 की शुरुआत में ही चीन ने रिकॉर्ड स्तर पर चांदी आयात की, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में हलचल मच गई। जनवरी और फरवरी में 2 महीने में ही सोने और चांदी ने करीब 790 टन से अधिक चांदी खरीदी गई, जिसमें फरवरी का आंकड़ा सबसे अधिक रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ट्रेंड का साफ संकेत देता है कि आने वाले समय में चांदी की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। असल में चीन में इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें चांदी की अहम भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल और नई टेक्नोलॉजी में चांदी का इस्तेमाल काफी अधिक होता है। ग्रीन एनर्जी की बढ़ती मांग ने भी इसकी जरूरत बढ़ा दी है और इसके अलावा निवेश के लिहाज से भी लोग अब चांदी की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि ये सोने के मुकाबले सस्ती होती है और बेहतर रिटर्न की उम्मीद देती है। चीन की इस भारी खरीदारी का असर अब ग्लोबल मार्केट में देखने लगा है। इंटरनेशनल एक्सचेंज में पहले से ही चांदी का स्टॉक सीमित था। ऐसे में अचानक बड़ी डिमांड ने सप्लाई पर बड़ा दबाव बना दिया है। इसका सीधा असर कीमतों पर पड़ रहा है और कई जगह लोकल बाजार में चांदी के दाम इंटरनेशनल रेट से भी ऊपर जाने लगे हैं। अगर ये डिमांड इसी तरह बनी रहती है और सप्लाई सीमित रहती है तो आने वाले समय में चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। खासकर ग्रीन एनर्जी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस तेजी को और मजबूत कर सकती है। भारत जैसे देश पर भी इसका असर पड़ना तय है, क्योंकि यहाँ चांदी की खपत काफी अधिक है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं तो घरेलू बाजार में भी चांदी महंगी होगी। इससे ज्वेलरी खरीदने वाले और निवेशक दोनों पर असर पड़ेगा। हालांकि छोटे निवेशकों के लिए इसमें मौका भी है, और लेकिन जोखिम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
निवेश की बात करें तो चांदी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड फिलहाल मजबूत दिख रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। इसलिए सोच समझकर और सही जानकारी के साथ निवेश करना जरूरी है। कुल मिलाकर चांदी अब सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि एक अहम रणनीतिक संपत्ति बनती जा रही है। तो अगर आप चाहते हैं सोने और चांदी में निवेश करना तो सही समय है। एक बार एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर लें और उसके बाद सोने और चांदी की खरीदारी आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खरीदते हैं यानी कि अभी खरीदने और उसके बाद आपने बेच देना है तो फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूरदर्शी लॉन्ग टर्म सोचकर सोना और चांदी में निवेश करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। नमस्कार।